हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी जो है इस वीडियो में यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ कैन का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। उसके वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं उसको भी आज हम जो है समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसके नियम को और इसके प्रयोग को। ठीक है, और इसके वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, इसे भी आप ही जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। ठीक है, कैन का अर्थ क्या होता है? सका, सकी, सके या सकता, सकती, सकते। ठीक है, इसका जो अर्थ है, कैन का अर्थ क्या होता है? सका, सकी, सके या सकता, सकती, सकते। मतलब जहां पर सका, सकी, सके या सकता, सकती, सकते लिखा हो वहां पर हम जो है कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है साधारण वाक्यों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नियम नंबर 1 दिया गया है, कैन का प्रयोग प्रेजेंट यानी वर्तमान में करते हैं। कैन का प्रयोग हम कभी भी पास्ट टेंस या भूतकाल, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल या फिर फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में नहीं करते हैं। हमेशा कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में करते हैं। यानी जब वाक्य के पीछे हाय हो, हूँ लिखा हो तभी जो है हम कर सकते हैं। जैसे लिखा है सका है, सकी है, सके हैं या सकता है, सकती है, सकते हैं, ये चीज दिया हो तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नियम दूसरा क्या है? कैन का प्रयोग किसी व्यक्ति के क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य या योग्यता, अधिकार, निषेधाज्ञा यानी मनाही, निषेधाज्ञा का अर्थ क्या होता है? मनाही। ठीक है, या सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करने के लिए करते हैं। तो ये आप अभी मैं आपको इसके लिए जो है एक सेंटेंस जो है नीचे दिया हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्या प्रदर्शन कर रहा है अपना, कौन सा वाक्य क्या बता रहा है और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है उसके बाद नियम 2 के बाद जो है फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला वो होता है कि हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। जब हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी जो मेन हमारा वाक्य में होता है वो क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, सबसे पहले वाक्य में कर्ता ही लिखा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में बनाते सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम इस कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। वर्ब जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार छोड़ो मतलब इसके रूप, प्रकार तो मतलब अलग हो गया और रूप जो है इसका अलग हो गया। वर्ब आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है एस या ई एस वाला फॉर्म देखा होगा। लेकिन हमें वो सब नहीं प्रयोग करना है, हमें केवल वर्ब का पहली अवस्था का प्रयोग करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का जो है यूज करना है। ठीक, उसके बाद जो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, यानी वो जो करता है वो कौन सा कर्म करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग कर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और फिर अगर वाक्य में अदर वर्ड दिया हो, अन्य शब्द कोई कुछ दिया हो तो उसका प्रयोग हम सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला कि हम जो है कैन का प्रयोग अंग्रेजी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते समय कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया है, मैं इस दीवार से कूद सकता हूँ। क्या लिखा है? मैं इस दीवार से कूद सकता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कहता है, जैसे मान लीजिए मैं ही कहता हूँ कि मैं इस दीवार से कूद सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना क्या दिखा रहा हूँ? कौन सा प्रदर्शन कर रहा हूँ? मैं क्षमता अपनी दिखा रहा हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? क्षमता अर्थात शक्ति दिखा रहा हूँ मैं अपना, कि मैं इस दीवार से कूद सकता हूँ। ठीक है,
तो अब जो है यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है। और यहाँ पर लास्ट में दिया है सकता हूँ, तो देखिए सकता आ गया ना, तो आप पहचान जाओगे कि हम यहाँ पर कैन का ही प्रयोग करेंगे, किसी और चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इस दीवार से कूद सकता हूँ, इसकी अंग्रेजी जो है ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है यहाँ पर, इसी के अनुसार जो है हम इसको अंग्रेजी में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। ठीक, आई मीन्स मैं। फिर अब हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैन। और इसके बाद आता है वर्ब हमारा, क्या आता है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, कूद। कूदना क्या है, वर्ब है, क्रिया है हमारी। ठीक है, खाना पीना नहाना धोना, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिया है। तो क्रिया हमारा यहाँ पर क्या है, कूदना। और इसकी जो अंग्रेजी होती है वो होता है जंप। और जंप जो है फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, यानी वर्ब की पहली अवस्था में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जंप। तो आई कैन जंप। ओके बच्चों, आई कैन जंप। अब हमारा ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जो है हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है इस दीवार से, क्या लिखा है, इस दीवार से। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो क्या होगा, दीवार से कूद कर जाएगा, यानी दीवार से अलग होके जाएगा। तो यहाँ पर हम से की अंग्रेजी लिखेंगे फ्रॉम। क्या लिखेंगे, फ्रॉम। ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आपको पार्ट ऑफ इसी स्पीच में बताया गया होगा। टू जो है फ्रॉम होता है, ऑन होता है, एट होता है। इसका प्रयोग जो है हम अलग अलग समय पर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाक्य में कोई व्यक्ति जो है दीवार से कूद कर अलग हो रहा है। ठीक है, यानी जब हम किसी चीज से अलग होंगे, किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई कैन जंप फ्रॉम, कहां से, इस दीवार से। तो इसका अर्थ मतलब होता है यह। इसका मतलब क्या होता है, यह। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी हो जाएगा दिस। क्या हो गया, दिस। अब दीवार की अंग्रेजी लिखेंगे, तो दीवार की अंग्रेजी क्या होती है, वॉल होती है। ठीक है, वॉल मीन्स क्या होती है, दीवार। ये हो गया वॉल। अब ये जो वाक्य है, मैं इस दीवार से पूछ सकता हूं, इसकी अंग्रेजी में मैंने आपको ट्रांसलेशन कर दिया, अनुवाद कर दिया, आई कैन जंप फ्रॉम दिस वॉल। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी होगी। और हमने जो है इस फॉर्मूले के अनुसार ही लिखा है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस हो अफर्मेटिव सेंटेंस का वो आप बना सकते हो। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, दूसरा वाक्य दिया हुआ है कि तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या प्रदर्शन हो रहा है, सामर्थ्य यानी योग्यता का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी योग्यता दिखा रहा हूँ, मतलब ये वाक्य स्वयं बता रहा है कि तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। तो ये वाक्य जो है अपना प्रदर्शन क्या दिखा रहा है, योग्यता दिखा रहा है, अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, सकते हो। यहाँ पर दिया तो आप सकते हो, देख लीजिए आ गया। और ये प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है, इस वाक्य में भी, इस वाक्य में भी दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस वाक्य को अंग्रेजी में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सब्जेक्ट के रूप में तुम। तुम जो है क्या है, सब्जेक्ट है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कैन। फॉर्मूले के अनुसार कैन लिखेंगे। तो कैन, यू कैन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है हमारा यहाँ पर, पढ़ना है। तो पढ़ना अंग्रेजी इसकी होती है रीड। फर्स्ट फॉर्म हो गया इसकी रीड। तो आई में यू कैन रीड। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, इस पुस्तक को, यानी ऑब्जेक्ट हमारा है इस पुस्तक को। तो दिस बुक, दिस बुक।
ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया, अनुवाद हो गया। ठीक है, तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। यू रीड, यू कैन रीड दिस बुक, इस पुस्तक को। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी बन गई। अब जो है हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं, तीसरा वाला, वह मेरा स्कूटर ले सकता है। यानी यहाँ पर जो है इस वाक्य में स्वीकृति दी जा रही है। ठीक है, अधिकार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अधिकार दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा अधिकार दिखा रहा है ना ये वाक्य, वह मेरा स्कूटर ले सकता है। एक तरह से उसका अधिकार है लेने का, या स्वीकृति है। ठीक है, दिया जा रहा है। तो इसको जो है यहाँ पर कैन के योग से ही बनाएंगे। यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। अब यहाँ पर वह मेरा स्कूटर ले सकता है, तो यहाँ पर कोई लड़के को ही कहा जाएगा, बॉय को ही कहा जाएगा, ना कि किसी गर्ल को कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सकता है लिखा। अगर सकती है लिखा होता तो हम जो है सब्जेक्ट के रूप में सी करते, लेकिन यहाँ पर सकता है लिखा, इसलिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे ही सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे, फॉर्मूले के अनुसार कैन। तो ही कैन, अब ये सकता है हो गया। लेना का अंग्रेजी क्या होती है? टेक होती है। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही कैन टेक, वो ले सकता है। क्या ले सकता है? मेरा स्कूटर, माई स्कूटी, माई स्कूटी। स्कूटी नहीं, स्कूटर होगा, सॉरी, स्कूटर होगा। स्कूटी भी होता है, स्कूटी भी कहते हैं, स्कूटर भी कहते हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब अगला वाक्य है, केवल प्रधानाचार्य ही तुम्हारा दंड माफ कर सकते हैं। अगला वाक्य क्या है? केवल प्रधानाचार्य ही तुम्हारा दंड माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकार है एक तरह से। क्या है? इस वाक्य में भी क्या दिखा जा रहा है? अधिकार दिखाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? केवल प्रधानाचार्य ही। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो केवल, ओनली, यहाँ पर लिख लेते हैं, वहां जगह नहीं है, ओनली लिखेंगे। ओनली द प्रिंसिपल, ओनली द प्रिंसिपल, ये क्या हो गया? केवल प्रधानाचार्य ही, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? कैन, कैन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, माफ कर सकते हैं। तो माफ कर सकते हैं की अंग्रेजी होता है वेव ऑफ, वेव ऑफ। इसका अर्थ क्या होता है? माफ करना। अब क्या माफ कर सकते हैं? तुम्हारा दंड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर अदर वर्ड दिया है तभी लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट तक ही दिया है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? तुम्हारा पनिशमेंट की अंग्रेजी थी योर पनिशमेंट, योर, PUNISHMENT, योर पनिशमेंट। अब जो है अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम अंदर आ सकते हो। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हो। ठीक है, आप देखे होंगे जब आप क्लास में जाते हैं तो आप टीचर से पूछते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो वहाँ पर जो है हम यूज ऑफ मे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे आज्ञा ले रहे हो किसी से। तो अभी मैंने आपको यूज ऑफ मे नहीं पढ़ा, यूज ऑफ कैन पढ़ाया है। ठीक है, तो वहाँ पर संभावना एक तरह से व्यक्त हो रहा है, और एक तरह से आप आज्ञा ले रहे हो कि आप आ सकते हो कि नहीं। ठीक है, टीचर से अपने। तो यहाँ पर वो मे का प्रयोग करते हो आप, लेकिन टीचर क्या कहता है? यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो। यानी वो जो है एक सामान्य बात के रूप में कहता है। ठीक है, स्वीकृति देता है एक तरह से। ठीक है, आपको अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे, ना कि मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सामान्य बात है, अंदर आना जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी क्या होगी? तुम अंदर आ सकते हो। तो यू
सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कैन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या लिखना है, आ सकते हो तो कम। कम मीन्स क्या होता है, आना। अब कहाँ आ सकते हो, अंदर। तो इन का अर्थ क्या होता है, अंदर। यू कैन कम इन। तो ये थे सभी वाक्य अंग्रेजी में इसके। आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से अपने आप, और जहां आप ना समझ पाए आप जो है कमेंट। मैंने आपको अभी तक जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था, अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे देख लीजिए। फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का अर्थ होता है अदर वर्ड, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, आपको मना ही किया जाता है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए मना किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिख दिए हैं, वह या बक्सा नहीं उठा सकता है, यानी यहाँ पर एक तरह से मना किया जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर जिस वाक्य में नहीं लिखा होता है वो जो है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला अच्छे से जो है समझ लेंगे। सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। अब इसकी जो है हम लोग अंग्रेजी देखते हैं कि इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ठीक। उदाहरण नंबर 1, वह यह बक्सा नहीं उठा सकता है। वाक्य में क्या प्रदर्शन हो रहा है, योग्यता और सामर्थ्य का प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नहीं, यानी नेगेटिव नकारात्मक वाक्य को जो है दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो ही। अब लड़का है तो ही लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कैन। फिर क्या लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी नॉट। नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट होती है। ही कैन नॉट लिफ्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, LIFT, लिफ्ट। ही कैन नॉट लिफ्ट यह बक्सा, ये जो है ऑब्जेक्ट है, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। वह यह बक्सा नहीं उठा सकता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, मैं यह पत्र नहीं लिख सकता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई। फिर क्या लिखेंगे, कैन। फिर क्या लिखेंगे, नॉट, नहीं। अब लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। राइट मीन्स लिखना। आई कैन नॉट राइट, क्या नहीं लिख सकता हूं, यह पत्र ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या, दिस लेटर, दिस लेटर। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, तुम घर में नहीं आ सकते हो। यहाँ पर स्वीकृति एक तरह से दिया जा रहा है, पर किसके साथ, मना करने के साथ दिया जा रहा है कि तुम घर में नहीं आ सकते हो। तो यहाँ पर भी हम कैन का यूज करेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले यू। यू मीन्स तुम। आप क्या लिखेंगे, आ सकते हो, मतलब आ नहीं सकते, नहीं सकते हो, तो यानी कैन लिखेंगे। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, यू कैन नॉट कम, यू कैन नॉट कम। कहाँ नहीं आ सकते हो, घर में। ऑब्जेक्ट हमारा इन द होम। अब जो है अगला सेंटेंस चौथा, गंगा कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती है। गंगा एक लड़की का नाम है और उसे कहा जा रहा है कि प्रवेश नहीं कर सकती है। तो गंगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गंगा हमारा सब्जेक्ट है। गंगा कैन नॉट, प्रवेश करना की अंग्रेजी इंटर, इंटर इंटर
फिर उसके बाद इन द क्लास। ठीक है। गंगा कैन नॉट एंटर इन द क्लास, गंगा कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती है। उसके बाद मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, आई। फिर क्या लिखेंगे, नहीं बोल सकता हूँ, तो कैन नॉट, ये हो गया कैन नॉट। आई कैन नॉट स्पीक, स्पीक इंग्लिश। यहां पर मैंने कैन नॉट को कैंड लिख दिया है। कैन नॉट को क्या लिखा है, कैंड लिखा है। ये इसका शॉर्टकट रूप है, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म है। अपने बुक में लिखा देखा होगा, कैन नॉट जो है पूरा पूरा नहीं लिखा रहता है, फिर भी उसको हम जो है कैन नॉट करते हैं, तो इसको हम एक तरह से कैंड भी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैन नॉट की जगह पे कैंड भी लिख सकते हैं। अगला वाक्य है उमेश मैदान में तेज नहीं दौड़ सकता है। ये छठवां वाक्य है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, उमेश। सब्जेक्ट है हमारा, क्या लिखेंगे, कैन नॉट रन, दौड़ना को क्या अंग्रेजी होता है, रन। आई उमेश कैन नॉट रन फास्ट, मीन्स तेज। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और कहाँ पे, मैदान में, ये अदर वर्ड हो गया, इन द फील्ड। तो ये सभी वाक्य समाप्त हुए। आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम सभी लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे यूज ऑफ कैन में, कि प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ कैन। तो पहला इसमें जो है दो प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो, और दूसरा जो है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। प्रश्नवाचक शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं, इससे पहले देख लीजिए आप। प्रश्नवाचक शब्दों में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या, किससे, किसमें आदि जो है शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं। ठीक है, इन सभी को अगर जो है शुरू में रख दिया जाता है वाक्यों के, तो उसको अलग तरीके से बनाते हैं, और अगर ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये बीच में अगर आते हैं तो इनको अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग जो है इसको दोनों प्रकार को अच्छे से समझेंगे कि कैसे इनकी अंग्रेजी जो है अंग्रेजी में बनाएंगे और कैसे इसको जो है लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला प्रकार है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर उदाहरण में मैंने एक सेंटेंस दिया है, ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। क्या मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? तो यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, शुरू में है, इतने में से कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरू में आ सकता है, और अगर ये ऐसे आते हैं शुरू में वाक्य के शुरू में, तो इस फॉर्मूले से जो है बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैन। हमें यहाँ पर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, ठीक है, हमें जो है सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है। कभी भी अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जो ये सब दिया है, बताया है मैंने, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है
तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। तब क्या करना है, हमें जो है प्रश्नवाचक शब्द से सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वाक्य का सबसे पहले फॉर्मूला के अनुसार क्या लिखेंगे, कैन, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, तो कैन आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चढ़ सकता हूँ, तो चढ़ना की अंग्रेजी क्लाइंब होती है, कैन आई क्लाइंब, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन द ट्री, पेड़ पर, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को अंग्रेजी में सही भी बनाते हैं और अगर ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये आपका जो प्रश्न, ये जो आपका जो है अनुवाद है, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाते हैं तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, ना कि फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम दूसरे जो है वाक्यों की अंग्रेजी देखते हैं कैसे बनेगा। क्या वह यह पत्र पढ़ सकते हैं, तो इसी के जैसा बनाने में फॉर्मूला के अनुसार कैन, अब दे की अंग्रेजी, वो वह की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो कैन दे, वह हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, तो कैन दे रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, यह पत्र, दिस लेटर, ठीक है, कैन दे रीड दिस लेटर। यहाँ पे अगर हमें फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें जो है क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क बनाना है। क्वेश्चन मार्क हमें ये दर्शाता है कि यह वाक्य जो है प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब जो है आपने ये समझ लिया, अब जो है हम लोग दूसरे प्रकार पे आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है, तो अब जो है हम दूसरा प्रकार देखते हैं, जब प्रश्नार्थक शब्द वाक्य के बीच में हो, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो अगर प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द जो है अगर वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का अर्थ है प्रश्नवाचक शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द जितने भी हैं अगर ये इसमें आ जाते हैं बीच में तो हमें इस फॉर्मूले से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है इसमें, कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, हाउ होती है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, कैन, हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हाउ कैन आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लिफ्ट, यहाँ पर वर्ब क्या है, उठाना, तो लिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हाउ कैन आई लिफ्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स, हाउ कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, इसकी अंग्रेजी ये हो गई, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या दिया है, मोहन कब आसमान में उड़ सकता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, इसकी अंग्रेजी क्या है, व्हेन, यह है प्रश्नवाचक शब्द व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर कैन लिखेंगे, तो कैन हो गया, ठीक है। तो व्हेन कैन, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ये हो गया मोहन, तो व्हेन कैन मोहन फ्लाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन कैन मोहन फ्लाई, कहाँ उड़ता है, आसमान में, मोहन कब आसमान में, यहाँ पे एक छूट गया शब्द में, आसमान में उड़ सकता है, तो फ्लाई इन द स्काई, तो व्हेन कैन मोहन फ्लाई इन द स्काई, ये है इसकी अंग्रेजी, ठीक है। मोहन कब आसमान में उड़ सकता है।